क्षितिज कक्षा 9 काव्यखंड से राजेश जोशी। कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता को व्याख्या सहित पढ़ेंगे अपन। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। व्याख्या करेंगे अपन। कोहरा को मैं परिभाषित करता हूँ। वायु में जल के अत्यंत सूक्ष्म कणों के समूह जो ठंडक पाकर जम जाते हैं और धीरे धीरे भूमि पर उतरते हैं। अभी अपन ने दो तीन दिन पहले भी अपने यहाँ पर भी कोहरा पड़ा था, ठीक है। या अपन दूसरी तरीके से कहें तो वायुमंडल में मिले हुए जल के सूक्ष्म कण जो पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठकर भाप के रूप में जम जाते हैं और धुएं के रूप में दिखाई देते हैं, फॉग, ठीक है ना। तो कोहरे हमारे कवि के अनुसार यह हमारे समय की सबसे भयंकर स्थिति है कि बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में काम करना पड़ रहा है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। और इससे भी अधिक भयानक बात क्या है, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है और भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। भयानक बात यह कि लोग इस समस्या को एक सामान्य घटना का या वर्णन की तरह ले रहे हैं, जबकि इस समस्या को तो एक गंभीर प्रश्न की तरह लेना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इस समस्या को तो एक गंभीर प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेल कूद के संसार से दूर रहकर पेट भरने की चिंता में क्यों डूबे हैं, ठीक है ना। काम पर क्यों जा रहे हैं, इसे एक विवरण की तरह, विवरण का अर्थ होता है विवरण की तरह लिखे जाने का एक अर्थ हुआ सामान्य से बात, ठीक है ना। लेकिन इसको एक एक सवाल की तरह, प्रश्न की तरह लेना चाहिए कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। लेखक इस बात को बहुत भयंकर मानता है। लोग बाल मजदूरी की समस्या सुनकर चौंकते नहीं, चिंतित नहीं होते, वे इसे सामान्य सी बात कहकर अनदेखा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब यहाँ पर कवि का आशय है कि कवि कह रहा है कि बाल मजदूरों को गहरी धुंध में काम पर जाता देखकर, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे जब काम पर जा रहे हैं तो लेखक प्रश्न पूछता है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो कवि सोचता है कि शायद इनके खेलने के लिए जो गेंदें हैं वो अब शेष नहीं रही है। अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, उनके लिए जिस गेंद से खेलते हैं वो गेंदें अब नहीं रही है। इनके लिए सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? लेखक कह रहा है कि इनकी जो रंगीन किताबें हैं उनको क्या दीमकें खा गई है? क्या इनके लिए खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं या नष्ट हो गए हैं? इनके स्कूल किसी भूकंप की चपेट में आकर समाप्त हो गए हैं? काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? कवि अपने से प्रश्न कर रहा है कि ये बच्चे काम पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्या इनके पास ऐसे गेंदें जो समाप्त हो गई है? क्या इनके लिए रंगीन किताबें थी उनको दीमकों ने खा लिया है? या फिर किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने या भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? सारे विद्यालय में जितने भी लाइब्रेरी वगैरह इमारतें हैं उनकी सब किताबों सब ढह गई है भूकंप में? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? इनके स्कूल किसी भूकंप में, स्पष्ट है कि सारी चीज़ें मौजूद है लेकिन अभाव और गरीबी से त्रस्त परिवार इनसे मजदूरी कराने को विवश है। कवि ने गेंदों के नष्ट होने का प्रश्न उठाकर यह कहना चाह रहा है कि बाल मजदूरों की अभी खेलने की उम्र है, उन्हें अभी कामकाज करने की उम्र नहीं है। उनको
वह समाज को इस चिंता से अवगत कराना चाहता है कि बच्चों को उनके सहज बचपन वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने बाल मजदूरी पर बहुत ही अच्छा व्यंग प्रश्न किया है। कवि ने रंगीन किताबें, गेंदे, खिलौने, मदरसे, विद्यालय, मैदान, बगीचे, आंगन इसलिए चाहता है जिससे छोटे छोटे बच्चे खेल कूद सके और उनका बचपन का आनंद ले सके, पढ़ सके, सहज बचपन का आनंद ले सके। आगे कविता पढ़ते हैं। तो फिर बच्चा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत, जैसे वैसी ही जैसे कि होनी चाहिए। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि का आशय है कि अगर इस दुनिया में बच्चों के लिए खेलने के लिए जो गेंदे, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे, आंगन न रहे हैं, अगर सब नष्ट हो गए हैं तो फिर इस दुनिया का फायदा ही क्या है। ऐसा संसार बेकार है जिसमें बचपन को खेलने पढ़ने का मौका न मिले। ऐसे फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। आज संसार की सैकड़ों सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों से उनका छीना जाना सचमुच चिंता का कारण है। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। कवि कहना चाह रहा है कि भयानक स्थिति यह है कि दुनिया में बच्चों के खेल, मनोरंजन और पढ़ाई के लिए वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, किंतु फिर भी अनेक लाचार बच्चे उनसे वंचित हैं। गरीबी की वजह से उन्हें बचपन में कामकाज करना पड़ रहा है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कह रहा है कि सचमुच बच्चों के लिए सारी सुविधाएं समाप्त हो गई हैं। होती तो यह बच्चों के लिए बहुत भयंकर मुसीबत होती, फिर सारी दुनिया ही बदरंग हो जाती।